नरकटियागंज जमा मस्जिद का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया के कार्यकारी सचिव गुलरेज अख्तर ने अपने आवास पर बैठक बुलाई। बैठक में दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। बैठक में गुलरेज अख्तर ने कहा कि 30 जुलाई को थाना परिसर में एसडीएम और एसडीपीओ की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बातें सुनी गई थी। उस समय अधिकारियों ने साफ कहा था कि जब तक सचिव पद का विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक मस्जिद की दुकानों पर न कोई दावा होगा और न ही कोई दुकानें खोली जाएगी। आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन किया और दुकानों पर कब्जा कर लिया। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ऐलान किया कि रविवार को जमा मस्जिद परिसर में आम सभा होगी, जिसमें दुकानों से अवैध कब्जा हटाने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आम सभा की लिखित जानकारी पुलिस और प्रशासन को सौंप दी गई है। क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है कि मैं प्रशासनिक व्यक्ति हूँ, प्रशासन के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ और इस शहर में नरकटियागंज में जो हिंदू मुस्लिम की एकता है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए प्रेस वार्ता आज मैं रखा हूँ कि प्रशासनिक देखरेख में जो भी मीटिंग हुई है और प्रशासन के सामने जो तय हुआ है दोनों पक्षों के बीच, मेरे पक्ष मैं 24 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन इस बीच में कुछ लोग आ करके और इसमें एक अवैध ट्रस्ट बना करके अपने आप को दावा करते हैं कि यह जामा मस्जिद मरकज नहीं बल्कि जामा मस्जिद ट्रस्ट है। इसी का विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन हम सारे चीज़ों को प्रशासन के नज़र में प्रशासन को अवगत कराते रहे और उसको दिखाते रहे कि जो ये आवाम की संपत्ति है, मस्जिद आस्था की चीज़ है और शहर नरकटियागंज जो है हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता की प्रतीक है और उसमें कुछ अवैध लोग के आ जाने की वजह से हमारा माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने आम जन को यह सूचना देने का प्रयास किया है। हिंदू मुसलमान का जो हमारा भाईचारा है, इस शहर का एक हमारा जामा मस्जिद जो मरकज है, उसके व्यवस्था शांति व्यवस्था के लिए कल हम एक जनसभा का आयोजन किए हैं। उसमें क्या फैसला आता है उस पर फिर हम आप लोग को आगे बताने का प्रयास करेंगे। हम तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो ट्रस्ट को ये समझते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने का ये लाइसेंस है, वो गलत बात है। ट्रस्ट जिसके 1828 भारतीय न्यास एक्ट 1828 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ जो ट्रस्ट है, और उसमें सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डाला जा सकता है जो ट्रस्ट बनाने वाला का खुद अपनी प्रॉपर्टी हो। सार्वजनिक संपत्ति को ट्रस्ट में नहीं डाला जा सकता है। आप ट्रस्ट के जो डीड है उसको आप देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 1828 एक्ट में यह रजिस्टर्ड है, लेकिन वो व्यक्ति जो इसका सेटलर है या जो इसका संस्थापक है वह सिर्फ 1,50,000 रुपया उसमें दे रहा है। डीड में शो रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी 1,50,000 है, लेकिन उसके साथ साथ ये लिख रहा है कि जो 1928 से जो अंजुमन यहाँ चल रही है और उसकी देखरेख में जो प्रॉपर्टी है ये उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद, जो बिल्कुल इलीगल और अवैध है। और इसी को स्पष्ट करने के लिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए।